हेलो बच्चों, कैसे आप सब। आई होप सब अच्छे बढ़िया हैं और आपका इस सेशन में हार्दिक स्वागत है। आज अपने पास हम इस क्लास में नेशनल इनकम का क्लास फोर्थ पार्ट करने जा रहे हैं। इसमें हम पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। बहुत ध्यान से समझेंगे। और हाँ, इस क्लास को देखने से पहले पिछले 3 क्लासेस जो हमने किया है नेशनल इनकम का, उसको आप जरूर देख लें। उसके बाद ही इसको देखें तो आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप अच्छे से होगा। तो आइए समझते हैं क्या बोला मैंने। Methods of calculating national income। बेसिकली 3 मेथड है। क्या क्या है आपको पता है, वैसे तो आपने पढ़ा ही होगा बुक में, बट है क्या। पहला बोला वैल्यू एडिशन मेथड, दूसरा क्या बोला इनकम मेथड, तीसरा क्या है एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है, तो 3 मेथड है हमारे पास, जिसमें सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे थे अपने पास वैल्यू एडिशन मेथड को। क्या है इसमें, देखो नाम इसका है वैल्यू एडिशन मेथड। तो इसको एग्जांपल से समझते हैं। मैंने एक एग्जांपल आपके सामने लिया। मैंने बोला सपोज एक फॉरेस्ट है, एक जंगल है, ठीक है। उस जंगल से मान लेते हैं एक कोई गरीब आदमी उस जंगल में रह रहा है। वो क्या करता है, वो सोचता है कि क्यों ना इस जंगल से कुछ लकड़ी वकड़ी काट के, वुड को काट के कुछ उसका बिजनेस किया जाए, मार्केट में सेल किया जाए। तो वो जंगल में तो रह रहा है, तो उसने क्या किया, कुछ वुड कुछ लकड़ी वहाँ से कट किया, काटा और चला गया कहाँ पे, मार्केट में बेचने के लिए। ठीक है भाई, चला गया। तो उसने क्या किया है, मान लीजिए है इस वुड को उसने सपोज सेल किया है मार्केट में 100 रुपये पे। कितने पे, 100 रुपये पे। मार्केट में ये वुड सपोज उसने बेचा है एक ऐसे पर्सन को जिसका नाम सपोज ए रख देते हैं। उसने क्या किया है, वो एक मतलब एक ऐसा पर्सन है जो फर्नीचर वगैरह कुछ वो बनाता है। तो इसके पास सिर्फ लकड़ी आया है। क्या आया, लकड़ी। उसने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ इस लकड़ी को, इस वुड को जो उसके पास गया था उसको एक शेप दे दिया है। शेप देने का मतलब उसको फिनिशिंग दे दिया, अच्छे से फिनिश कर दिया है। और उसे एक लकड़ी के फॉर्म में एक क्या बोलते हैं उसे, प्लाई के फॉर्म में एक शेप में उसे काट के मार्केट में सेल करने चला गया सपोज 500 रुपीज़ में। और वो चला गया किसके पास, सपोज बी को उसने बेच दिया। ठीक है, बी अब क्या है कि मैन्युफैक्चरर है, फर्नीचर वगैरह बनाता है वो, चेयर है, टेबल है। तो बी क्या करेगा, बी चला गया मार्केट में सी को बेचने, जो सपोज 1000 रुपये में। कितने रुपये में, 1000 रुपये में। ठीक है, तो हुआ क्या यहाँ पे, बी तो मैन्युफैक्चरर है ना, तो उसने क्या कर दिया, सेल कर दिया। अब वो मैन्युफैक्चरिंग करके किसको बेचेगा मार्केट में, किसी रिटेलर को बेच सकता है। तो सी ने क्या किया, डी को सेल कर दिया सपोज 1500 रुपये में। अब डी एक रिटेलर है तो वो फाइनली कंज्यूमर को बेचेगा। तो हम बोल सकते हैं डी ने मार्केट में लास्ट में क्या किया, उसी फर्नीचर को बेच दिया 2000 रुपये में। तो वुड फर्स्ट टाइम यहाँ पर जो इस एक गरीब आदमी ने सोचा इस चीज़ को कि हम ऐसा कुछ बिजनेस करेंगे, काम करेंगे, उसने इसको कितने रुपये में बेचा भाई, 100 रुपये में। ठीक है, लेकिन एक बात सोचो, इसने इस गरीब ने कुछ लगाया होगा रुपीज़ के टर्म्स में, मनी के टर्म्स में कुछ नहीं लगाया होगा। तो इसका तो लागत 0 रुपया है, 0 रुपीज़। और ए के पास कितने में आ गया, वो 100 रुपीज़ में। तो इस स्टेज में क्या हो रहा है कि भाई ए के पास तो आया 100 रुपीज़ में, बट ये ए किसको पे किया होगा, इस गरीब आदमी को। तो इस स्टेज में एक वैल्यू एडिशन हो रहा है क्या, चेक करो तो।
हो रहा है। क्यों हो रहा है? किसी चीज़ का वैल्यू लोगों के नज़र में 0 था, पता ही नहीं था, वो उस चीज़ का आज के दिन में वैल्यू मार्केट में है अब 100 रुपया। कितना है? 100 रुपया। तो मतलब हम बोल सकते हैं कि वैल्यू कितना एडिड हुआ, कितना ऐड हुआ। तो आप बोलोगे 100 में से कुछ खर्च है जो कि यहाँ पे 0 है, तो वैल्यू एडिशन 100 रुपये का हो रहा है। बिल्कुल सही बात है। अब 100 रुपये पे कौन क्या था? ए। इसको अब ए के लिए जो कॉस्ट है वो तो 100 रुपया है, बट ए क्या कर रहा है? बी को बेच रहा है 500 रुपये में। तो वैल्यू एडिशन कैसे निकालोगे? ए कितने में बेच दिया? 500 में। उसके लिए लागत कितना है उतना माइनस कर दो। तो ए के हैंड से जब सेल हुआ तो कितना और वैल्यू एडेड हो गया? 400 का। ठीक है, इसके पास आया 500 में, तो इसके लिए लागत जो होगा बी के लिए वो कितना होगा? 500 में होगा। बट जब बी के पास से सी में चला गया तो बी ने सेल किया कितने में? 1000 में, बट बी का लागत कितना था? 500 रुपये का। हाँ, तो बी के हैंड से कितना वैल्यू एडिशन हुआ है? 500 रुपये का। सी के पास आया था 1000 में, तो सी ने कितना पे किया होगा? डेट मीन्स 1000 पे किया होगा, 1000। बट सी डी को बेच रहा है कितने में? 1500 में। तो सी कितना वैल्यू ऐड कर रहा है? बोलेगा 1500 में मैंने बेचा, बट मेरा लागत था 1000 रुपया, तो मेरे हैंड से जो वैल्यू एडिशन यहाँ पे दिख रहा है वो कितना दिख रहा है भाई? 500 दिख रहा है। फाइनली डी के लिए जो कॉस्ट था वो था 1500 रुपया, और डी ने इसको सेल कर दिया मार्केट में कंज्यूमर्स को 2000 में। तो डी के हैंड से कितना वैल्यू एडिशन हो रहा है? उसके लिए सेल इतने में बेचा, बट उसका लागत कितना था? 500 रुपये, 1500 रुपया। तो वो कितना वैल्यू ऐड कर रहा है? 500। जोड़ो तो कितना होता है? 5 5 10 5 15, 15 5 20, यानी कि 2000 रुपया। मतलब कि जब 0 से स्टार्ट हुआ, फाइनली मार्केट में कितने पहुंचा है? 2000 रुपये में। और यही 2000 रुपया फाइनल वैल्यू निकल के आया है इस तरीके से। तो वैल्यू एडिशन का मतलब क्या? कि कोई चीज़ यहाँ से वहाँ ट्रांसफर हुआ, मेरे हैंड से उसके हैंड, तो मेरा कितना लागत था? अगर 100 रुपया और मैंने बेचा 500 रुपये में, तो इस हैंड से जो उस हैंड में जा रहा है, तो इस दौरान कितना वैल्यू ऐड हुआ उस प्रोडक्ट पर, उसको बोलते हैं वैल्यू एडिशन। तो कैसे निकल रहा है? 100 माइनस 0। वैल्यू एडेड मतलब यहाँ पे ए ने सेल किया 500 में, तो लेकिन उसका लागत कितना है? -100। तो इस स्टेज पे कितना वैल्यू ऐड हो रहा है? 400 रुपये का। इस स्टेज पे 100 रुपये का। इस स्टेज पे 500 का। इस स्टेज पे 500 का, और इस स्टेज पे 500 का। तो वैल्यू एडेड हो रहा है किसी प्रोडक्ट में हर एक स्टेज पे। तो फाइनली वैल्यू हमने एक इस तरीके से निकाला। या दूसरा, ये तो हुआ कॉन्सेप्चुअल चीज़। या मैंने बोला जो चीज़ 0 का था, फाइनली मार्केट में कितने में सेल हुआ है? 2000 रुपया में। किसके पास गया? हाथ में कंज्यूमर के पास, या बोलो कस्टमर के पास, और गया मार्केट में। ये जो मार्केट प्राइस पे सेल हुआ है। ठीक बात? ये बात तो समझ में आता है? समझ में आता है सर। तो आगे थोड़ा सा इसको और बढ़ाते हैं। अब ये वैल्यू एडिशन जो हो रहा है मार्केट में, ये तो हर सेक्टर करेगा। हर सेक्टर मतलब प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। तो मैंने बोला भाई एक बात बताओ, और ये वैल्यू एडिशन हो कहाँ रहा है? हमारे इंडिया। मतलब मैं इसको अगर बोलूँ डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो क्या गलत होगा क्या? मैं प्रोडक्ट लिख रहा हूँ, इनकम नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं वैल्यू एडिशन मेथड, तो हम प्रोडक्ट के बेसिस पे चीज़ों को समझते हैं। तो अगर मैं बोलूँ डोमेस्टिक प्रोडक्ट है क्या? वैल्यू ऑफ आउटपुट, वैल्यू ऑफ आउटपुट produced by all the sectors of an economy within economic territory। पूरा वैल्यू ऑफ आउटपुट ले लो, बट कितने द्वारा प्रोड्यूस किया हो गया होगा। और वैल्यू ऑफ आउटपुट में क्या लेना? वैल्यू ऑफ फाइनल आउटपुट, वैल्यू ऑफ फाइनल आउटपुट बाय ऑल द सेक्टर्स। या ऑल द सेक्टर्स 3 सेक्टर है। क्या क्या है समझिएगा ध्यान से। इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, अभी ध्यान से आगे चीज़ों को समझते हैं। ठीक है,
तो बेसिकली सेक्टर्स की बात करें तो 3 सेक्टर तो हमारे पास हो सकते हैं ना, किसी भी इकोनॉमी में होता ही। एक होता है कौन, प्राइमरी सेक्टर, एक क्या बोल सकते हैं, सेकेंडरी सेक्टर, एक को हम क्या बोल सकते हैं, टर्शियरी सेक्टर। बिल्कुल सही बात। प्राइमरी सेक्टर क्या करता है, एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज करता है ना। इस एक्टिविटीज में जो इन्वॉल्व है उनको हम किस में रखते हैं, प्राइमरी सेक्टर में। सेकेंडरी सेक्टर में क्या होता है, रॉ मटेरियल्स वगैरह का कन्वर्जन होता है फाइनल गुड्स में विद द हेल्प ऑफ मशीन्स, इंडस्ट्री के अंदर ये काम होता है। टर्शियरी सेक्टर में क्या होता है, सर्विसेज की बात होती है, जो सर्विस प्रोवाइडर्स है सर्विस प्रोवाइड करते हैं। बट इन तीनों ही सेक्टर में कुछ ना कुछ ये लोग फाइनल वैल्यू मार्केट में प्रोवाइड कर रहे हैं, और इनके लिए वो चीज़ क्या होगा, आउटपुट होगा या बोलो सेल्स होगा। जो फाइनल वैल्यू मतलब कि प्राइमरी सेक्टर में किसी ने 1 लाख रुपए का नेचुरल रिसोर्सेज एक्सट्रैक्ट करके इंडस्ट्रीज को सेल किया है, तो इसके लिए तो क्या होगा, फाइनल वैल्यू हुआ ना उस आउटपुट का। बिल्कुल वैसे ही सेकेंडरी सेक्टर में मशीनरी, जो इंडस्ट्री में मशीन्स वगैरह यूज होते हैं, उनसे क्या बनता है, फाइनल आउटपुट बन के तैयार होता है, मार्केट में सेल होता है। तो इनके भी द्वारा कुछ ना कुछ फाइनल आउटपुट तैयार हो रहा है, जिसका कुछ ना कुछ वैल्यू तो जरूर होगा। और इनके भी द्वारा, सर्विस इंडस्ट्री के द्वारा जो सर्विस प्रोवाइड किए जा रहे हैं, उनका भी कुछ फाइनल वैल्यू तो निकल के आएगा। बट इनके लिए वही सर्विसेज क्या है, आउटपुट है। तो ये बात हम बोल सकते हैं, तीनों को ही द्वारा क्या हो रहा है मार्केट में, एक इंडस्ट्री में, एक इकोनॉमी में, इवन कुछ ना कुछ आउटपुट निकल के आ रहा है तीनों के द्वारा। और यहाँ पे इनके द्वारा कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशंस हर एक सेक्टर के द्वारा हो रहा है। तो मैंने जो पिछले बार एग्जांपल, अभी जस्ट एग्जांपल लिया है, उसमें जो हमने पढ़ा एक चीज़ को, वैल्यू एडिशन, क्या समझा, वैल्यू एडिशन। तो ये वैल्यू एडिशन जरूरी तो नहीं कि सिर्फ एक ही सेक्टर, किसी एक सेक्टर से हो रहा है, तीनों सेक्टर से हो सकता है। इसका मतलब जो है वैल्यू एडेड मेथड पर, वैल्यू एडिशन मेथड या वैल्यू एडेड मेथड पढ़ रहे हैं, किस चीज़ के लिए, नेशनल इनकम निकालने के लिए। तो हम किसी एक का तो नहीं लेंगे, हमें सोचना होगा कि भाई प्राइमरी सेक्टर ने कितने वैल्यू ऐड किए, सेकेंडरी सेक्टर ने कितने वैल्यू ऐड किए है ना, टर्शियरी सेक्टर ने कितने वैल्यू ऐड किए। इस चीज़ को समझना होगा, और तीनों का जो वैल्यू एडिशन आएगा उसी से ही हम निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। और ये निकलेगा मार्केट प्राइस पर। क्यों मैंने बोला ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसलिए बोला है मैंने कि इनके द्वारा जो प्रोडक्शन हुआ मार्केट में ही जाएगा, इनके द्वारा जो प्रोडक्शन हुआ मार्केट में ही जाएगा, इनके द्वारा जो प्रोडक्शन हुआ मार्केट में जाएगा। वो मार्केट में जा रहा है तो मार्केट में सेल होता है मार्केट प्राइस पे, एक बात। दूसरी बात, ये लोग प्रोडक्ट, क्योंकि हम पढ़ रहे वैल्यू एडिशन मेथड, वहाँ पे हम प्रोडक्ट आउटपुट और प्रोडक्ट के बेसिस पे पढ़ते हैं, है ना। हंस लो फंस गया था आवाज़, हंस लो, थोड़ा सा जरूरी भी हंसना, ठीक है। तो भाई इसको मैंने अगर बोला GDP एट MP निकलेगा, तो क्या गलत बोल दिया, बिल्कुल नहीं सर, क्योंकि इनके द्वारा हम पर क्या रहे, ग्रॉस GDP निकलेगा। और मैंने अभी बताया क्योंकि एक कंट्री के अंदर, और ये रेजिडेंसी है और हमारे कंट्री के अंदर ही प्रोड्यूस हो रहा है ना, तो इसे हम क्या बोलेंगे, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्रोड्यूस हम कर रहे हैं, बना रहे हैं एट MP, क्योंकि मार्केट में जाके बिक रहा है तो वो मार्केट प्राइस पे लेते हैं, इसलिए मैंने क्या लिखा, GDP एट MP, ठीक है। इतनी बात। एक चीज़ और समझेंगे, अब मैंने एक चीज़ और बोला, वैल्यू एडिशन। क्या बोला, हमारे पिछले एग्जाम्पल में वैल्यू एडिशन कितने का हुआ था, 2000 रुपये का टोटल वैल्यू एडिशन हुआ था। मैं किसी स्टेज की बात नहीं कर रहा हूँ, मैंने टोटल बोला कि जीरो से लेकर लास्ट में जो मार्केट में सेल हुआ है कितने में हुआ, 2000 रुपये का। मान लो ये 2000 रुपये का जो प्रोडक्ट रेडी है, अब फाइनल हैंड में जो रिटेलर है, जो लास्ट जो हम सेल करेंगे मार्केट में, तो हमारे हैंड में, मतलब बिजनेसमैन के लास्ट हैंड में 2000 रुपये का प्रोडक्ट रेडी है। वो क्या कर सकता है, कुछ पार्ट तो सेल्स कर सकता है,
कुछ पार्ट क्या कर सकता है, सेल्फ कंज्यूम कर सकता है, और कुछ पार्ट को एज स्टॉक रख सकता है। जस्ट सपोज कि उसने सेल्स कर दिया, सपोज 2000 के फर्नीचर में से अलग अलग टाइप का अलग अलग पीसेस फर्नीचर है, 4-5 पीस, उसमें से 1000 रुपये का फर्नीचर सपोज ने सेल्स कर दिया। घर में ज़रूरत था तो उसने 400 रुपये का सेल्फ कंज्यूम कर लिया, बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए टेबल वगैरह निकाल दिया। और बोला कि इतना सेल हो गया, इतना सेल्फ कंज्यूम कर लिया, बाकी अभी सेल हुआ नहीं है तो एज ए स्टॉक रह जाएगा। तो कितने का रह जाएगा, 10 4 14, 14 6 20। तो वैल्यू एडिशन जो हो रहा है उसमें 2000 का यहाँ पर कुछ इस तरीके से डेटा है कि सेल्स हुआ, कुछ सेल्फ कंज्यूम हुआ, कुछ स्टॉक हुआ। तो हम बोल सकते हैं ना कि वैल्यू ऑफ फाइनल आउटपुट या वैल्यू एडिशन, वैल्यू ऑफ फाइनल आउटपुट वो एक इस तरीके से भी निकल सकता है कि सेल्स में सेल्स प्लस सेल्फ कंज्यूम प्लस स्टॉक को अगर ऐड कर दो तो क्या निकल जाएगा, वैल्यू ऑफ फाइनल आउटपुट निकल सकता है। बिल्कुल सही बात है। अभी तक तो एक चीज़ अगर इसमें सब माइनस कर दें, क्या माइनस कर दें, इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अब अगर हम ये माइनस कर दें, क्यों माइनस कर रहे हैं, क्योंकि याद करो लास्ट स्टेज में डी के पास से सामान जाकर कंज्यूमर को सेल हो रहा था 2000 रुपये में, बिल्कुल हो रहा था, बट डी का तो कुछ खर्चा भी लगा था ना, जो कि डी का खर्चा लगा था 1500 रुपया। तो अगर 2000 में से 1500 माइनस कर देते हैं अगर ऐसा, तो उस स्टेज पे इस लेवल पे नेट वैल्यू एडिशन कितना हुआ, 500। लेकिन टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट की बात करेंगे तब तो 2000 है, लेकिन इस स्टेज पे नेट वैल्यू एडिशन की बात करें वो तो सिर्फ 500 है ना। तो अगर हम वैल्यू एडिशन की बात करें तो हम बोल सकते हैं 2000 माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो एक फॉर्मूला क्या बन गया कि फाइनल आउटपुट में से, किसमें से, फाइनल आउटपुट में से अगर इस चीज़ को माइनस कर दिया जाए तो वैल्यू एडिशन कितना हुआ किसी पार्टिकुलर स्टेज पर वो निकल सकता है। एक बात तो ठीक है, ये बात ध्यान रखना। दूसरी बात मैं ये समझाना चाह रहा हूँ, मान लो ये फाइनल आउटपुट 2000 रुपये का, अगर आपको क्वेश्चन में वैल्यू गिवन नहीं है, आपको गिवन क्या है, सिंपली कि किसी प्रोड्यूसर ने सब कुछ बनाकर कुछ 1000 रुपये का सेल्स किया था, ठीक है, 400 रुपये का उसने कुछ सेल्फ कंज्यूम कर लिया था फर्नीचर, और 600 रुपये का स्टॉक रख लिया था। तो बताओ उसने फाइनल आउटपुट कितना बनाया होगा, कितने वैल्यू का बनाया होगा। तो आप सोचोगे अच्छा ऐसा बात है क्या, यानी कि सेल्स किया है तो बनाया ही होगा, उसी में सेल किया होगा, कुछ कंज्यूम किया है तो बनाया होगा, उसी में से कंज्यूम किया होगा, कुछ अगर स्टॉक रखा है तो कुछ बनाया होगा, उसी में से रखा होगा। तो आप बोलेंगे कि 1000 रुपये का बेचा है, ये भी आउटपुट का ही होगा, तो 1000 रुपये तो ये हो गया। 400 रुपये का सेल्फ कंज्यूम किया है तो ये भी बनाया ही होगा, तो ही कंज्यूम किया है अपने घर में, तो 1000 प्लस 400 1400 रुपये हो गए, और कुछ एज ए स्टॉक रखा हुआ जो कि 600 रुपये का, यानी कि टोटल कितना हुआ 2000 रुपये का। इसका मतलब बोलोगे उस प्रोड्यूसर ने टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट जो प्रोड्यूस किया होगा वो 2000 का रहा होगा, तभी ऐसा हुआ होगा कि कुछ सेल्स किया, कुछ सेल्फ कंज्यूम किया, कुछ स्टॉक रह गया। तो क्वेश्चन में एग्जाम में वैल्यू ऑफ आउटपुट नहीं पता हो, फाइनल आउटपुट का वैल्यू, तो आप ये गिवन होगा आपको, तो इनमें से इन तीनों को जोड़ के, इस तीनों को ऐड करके आप निकाल सकते हैं वैल्यू ऑफ फाइनल आउटपुट। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इवन जो भी मैंने सारे बात बताए हैं अभी, और एग्जाम्पल को लेके उस चीज़ को लेकर आप समझ के चलेंगे, ऐसे ही नहीं कि बस फॉर्मूला रट लेना है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन थोड़ा सा अगर आ गया हल्का सा भी घुमा के तो आप खुद घूम जाएंगे। तो घूमना हमें है नहीं, सीखना है चीज़ों को। ठीक बात है, ठीक। इतने चीज़ समझने के बाद एक बात और समझाना चाहूँगा। मैंने जो यहाँ लिखा है इसको मैं ऐसे भी लिखा है, अगर किसने कुछ वैल्यू ऑफ आउटपुट दिया होगा मार्केट में, आउटपुट है ना, हर एक सेक्टर ने ये काम किया होगा, वैल्यू ऑफ आउटपुट, और उसमें से इंटरमीडिएट कंजम्पशन अगर हटा देंगे तो हर एक सेक्टर का सेपरेटली, जैसे कि इसका और इसका क्या निकल सकता है, ग्रॉस वैल्यू एडिशन एट एमपी, ग्रॉस वैल्यू एडिशन एट एमपी, ग्रॉस वैल्यू एडिशन एट एमपी। क्यों हम बोल रहे हैं ग्रॉस वैल्यू एडिशन, इस चीज़ को ध्यान से समझना। अभी जो वैल्यू ऑफ आउटपुट में से अगर हम माइनस कर देते इंटरमीडिएट कंजम्पशन,
जो कि खर्च है, तो उसके द्वारा कुछ वैल्यू एडिशन हो रहा है, तो उसको हमने क्या बोला, ग्रॉस वैल्यू एडिशन। यही चीज़ मैं बता रहा था। आउटपुट में से इंटरमीडिएट कंजम्पशन हटा दो तो प्राइमरी सेक्टर के द्वारा कितना वैल्यू एडिशन हुआ वो निकल जाएगा। इन द सेम वे सेकेंडरी सेक्टर के द्वारा कितना वैल्यू एडिशन हुआ वो निकल जाएगा। इन द सेम वे टर्सरी सेक्टर के द्वारा कितना वैल्यू एडिशन हुआ वो निकल जाएगा। और तीनों का अपना अपना देखो तो इसका भी ग्रोथ होगा, इसका भी ग्रोथ होगा, इसका भी ग्रोथ होगा, क्योंकि अभी इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस नहीं हुआ है, इसलिए ग्रॉस है। तो तीनों सेक्टर का ऐड कर देंगे कि सेक्टर 1 प्लस सेक्टर 2 प्लस सेक्टर 3, तो क्या निकल जाएगा, तीनों सेक्टर का मिला के ग्रॉस वैल्यू एडिशन एट मार्केट प्राइस। ग्रॉस अगर पूछे तो क्यों बोलोगे कि यहाँ क्यों ग्रॉस लिखा है, क्योंकि इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस अभी नहीं हुआ है। और यही चीज़ आपके इक्वल होता है किसके, GDP एंड MP। तो क्वेश्चन में आपको अगर ये लिखे चाहे ये लिखे, बोथ आर सेम, दोनों ही क्या है, सेम चीज़ है, कोई डिफरेंस नहीं है। फिर से बता रहा हूँ, ग्रॉस चाहे यहाँ लिखा हो चाहे यहाँ लिखा हो, इसका मतलब क्या है, क्योंकि डेप्रिसिएशन अभी माइनस नहीं हुआ इसलिए ग्रॉस लिखा है। और मार्केट प्राइस क्यों लिखा है, क्योंकि ये आउटपुट मार्केट में सेल होता है मार्केट प्राइस पे, इसलिए यहाँ पे क्या लिखा है, मार्केट प्राइस। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है ना। ये हुआ अभी का ख़त्म। इस चीज़ को समझ के देख के नोट डाउन हर एक बात को करना है, और जो भी कन्फ्यूजन होता है कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं, मैं फर्दर और डिस्कस कर दूंगा अगर कोई प्रॉब्लम रहता है तो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और ऐसे क्वेश्चंस के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।